एससी जाति के लिए रिजर्व लातेहार विधानसभा सीट पर पिछले 5 चुनाव से बैद्यनाथ राम और प्रकाश राम के बीच सीधा मुकाबला होता आया है और इस बार फिर से उन्हीं दोनों के बीच मुकाबला होने वाला है। पर इन दोनों नेताओं में एक कॉमन फैक्टर है कि दोनों ने कभी ना कभी अपना दल बदला है। पर इस सीट पर इतिहास गवाह है कि एक उम्मीदवार को छोड़ किसी भी उम्मीदवार ने दूसरी बार लगातार जीत हासिल नहीं की है। तो चलिए चलते हैं लातेहार विधानसभा की ओर और देखते हैं कि इस बार बैजनाथ राम चुनाव जीतेंगे या फिर प्रकाश राम। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। लातेहार विधानसभा का इतिहास काफी रोचक रहा है। यहां से लगातार 2 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड मात्र एक प्रत्याशी हरिदर्शन राम के नाम रहा है। हरिदर्शन राम कांग्रेस के टिकट पर लातेहार विधानसभा से लगातार 2 बार 1980 और 1985 के चुनाव में जीत हासिल किए थे। उसके बाद से आज तक और उनसे पहले भी ऐसा कोई भी प्रत्याशी नहीं हुआ जो लगातार 2 बार यहां से चुनाव जीता हो। वर्ष 1999 से लातेहार विधानसभा का चुनाव मुख्य रूप से 2 प्रत्याशियों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। इनमें वर्तमान विधायक बैद्यनाथ राम और पूर्व विधायक प्रकाश राम शामिल हैं। बैद्यनाथ राम 3 बार लातेहार के विधायक रह चुके हैं, जबकि प्रकाश राम 2 बार चुनाव जीते हैं। लेकिन इस जीत के पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है कि इस विधानसभा सीट में पिछले 5 चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी दल बदल करके ही चुनाव लड़े हैं। पर चलिए देखते हैं कि इस बार जीतने की संभावना किसकी ज्यादा है। इसे जानने के लिए सबसे पहले लातेहार विधानसभा सीट की सामाजिक समीकरण के साथ जाति समीकरण को भी समझना होगा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस लातेहार विधानसभा सीट पर 1,53,769 पुरुष वोटर हैं, तो वहीं 1,50,137 महिला वोटर हैं। दोनों मिलकर यहाँ के किंग को चुनेंगे। अब इनका वोट किन के ओर जा सकता है, इसे जानने के लिए जाति समीकरण को समझना होगा। एक अनुमान के मुताबिक लातेहार में आदिवासी मतदाताओं की संख्या लगभग 35% है, ओबीसी वोटरों की संख्या लगभग 30%, एससी मतदाताओं की संख्या 12%, तो वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 10% के आसपास है। ऐसे में इस विधानसभा सीट पर यह अक्सर देखा गया है कि जिस और आदिवासी मतदाताओं का झुकाव होता है उनकी जीत लगभग तय हो जाती है। और इस विधानसभा में एसटी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ जेएमएम और कांग्रेस चुनाव जीतती रही है, क्योंकि अधिकतर उनका झुकाव उन्हीं की ओर रहता है, ऐसा हमेशा देखा गया है। अब इसे जानने के लिए वहां के चुनावी परिणाम को समझना होगा। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि वहां का चुनावी परिणाम क्या रहा था। सन 2000 के चुनाव में जेडीयू के टिकट पर बैद्यनाथ राम चुनाव लड़े थे और 7734 वोटों के साथ चुनाव जीते थे। तो वहीं आरजेडी के टिकट पर प्रकाश राम 4960 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। तो वहीं बीजेपी के टिकट पर बलजीत राम 4518 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर प्रकाश राम चुनाव लड़े थे और 18,819 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। तो वहीं झामुमो की टिकट पर रामदेव गंजू 13,421 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। तो वहीं उस चुनाव में बैद्यनाथ राम जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 13,040 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद 2009 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बैद्यनाथ राम चुनाव लड़े और 34,522 वोटों के साथ चुनाव जीते। तो वहीं आरजेडी के टिकट पर प्रकाश राम चुनाव लड़े थे और 34,084 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। यानी कि उस चुनाव में प्रकाश राम मात्र 438 वोटों से चुनाव हारे थे। इसके बाद 2014 के चुनाव में प्रकाश राम जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े और 71,089 वोटों के साथ चुनाव जीत गए। तो वहीं इस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर ब्रिज मोहन राम चुनाव लड़े और 44,402 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। तो वहीं मोहन गंजू जो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे वह 22,022 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। और इस 2014 के चुनाव में बैजनाथ राम चुनाव नहीं लड़े थे। इसके बाद 2019 के चुनाव में बैजनाथ राम झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़े और 76,507 वोटों के साथ चुनाव जीत गए। तो वहीं इस चुनाव में भाजपा के टिकट पर प्रकाश राम चुनाव लड़े और 60,179 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। यानी कि इस चुनाव में प्रकाश राम 16,328 वोटों से चुनाव हार गए थे। इन आंकड़ों को देखकर यह तो साफ कहा जा सकता है कि इस बार प्रकाश राम और बैद्यनाथ राम के बीच मुकाबला बराबरी का होने वाला है। और अगर बैद्यनाथ राम दोबारा चुनाव जीत जाते हैं तो उनके नाम पर रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा लगातार 2 बार चुनाव जीतने का।
तो वहीं अगर प्रकाश राम उस विधानसभा चुनाव की कमियों को गिनाने में सफल हो जाते हैं तो हो सकता है कि प्रकाश राम चुनाव जीत भी जाए, क्योंकि 2019 के चुनाव में प्रकाश राम मात्र 16,328 वोटों से चुनाव हारे थे। तो वहीं इस लोकसभा चुनाव में चतरा संसदीय क्षेत्र के लातेहार विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह को 96,840 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी KN त्रिपाठी को 79,579 वोट मिले थे। इस परिणाम के अनुसार लातेहार का ग्राफ भाजपा की ओर बढ़ता दिख रहा है। पर कहते हैं ना कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कब किसकी ओर पलट जाए यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको क्या लगता है, इस लातेहार विधानसभा सीट से प्रकाश राम या बैजनाथ राम दोनों में से किसकी जीत हो सकती है, यह हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबों को जोहार।